25 साल में कितनी सारे दुख आया मेरे लाइफ में। छोटी थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था और दुख क्या होता है। खेलती थी, खाती थी, जो माँ बाप घर में मम्मी जो बनाती थी वो खा लेते थे, जैसे भी देते थे वो खा लेते थे। नमक चावल माड़ भात ऐसे करके, कभी सब्जी होता था कभी सब्जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और एक न्यू बातचीत में आप लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, रात को 11 बजे मिल रही हूँ और 10 दिन का बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। और 10 दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं अपलोड किया है, तो मैं आप लोगों को छोटा सा अपडेट भी दे नहीं पा रही थी। और क्यों नहीं दे पा रही थी वो भी मैं अभी बताऊंगी इस छोटा सा मेरे वीडियो में और बातचीत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बातचीत। और सबसे पहले तो मेरे और एक न्यू ब्लॉग और न्यू बातचीत में स्वागत है सभी लोग को दिल से। और दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं और मेरे शॉर्ट वीडियो अगर भी देखना पसंद करते हैं उनको भी सॉरी बोलना चाहती हूँ। और जो लॉन्ग वीडियो देखते हैं उनको भी सॉरी दिल से। और दोस्तों, क्या ही कर सकती हूँ। पूरे मतलब पूरा समय इंसान की लाइफ सही नहीं रहता है, आप लोग जानते हैं, ये जिंदगी है। हम इंसान है तो इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसी तरह मेरे लाइफ में भी होता रहता है। तो बहुत सारा मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिलो दिमाग में, और शक्ति नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है कुछ। और ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा खुशी माइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी भी होना चाहिए और मन भी होना चाहिए। और जब मन नहीं होता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। जब अंदर से दिल बिखरा हुआ, सहना हुआ लगता है तो बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत सारी बातें चल रहा था मेरे दिमाग में। और सारी बातें तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ ऐसे हैं। और थोड़ा सा मैं बिजी भी थी। और जो इंसान घर परिवार चलाता है उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लगा रहता है, और वो भी गरीब फैमिली से तो ज़्यादा ही होता है। और परिवार संभालना आसान बात नहीं है, एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है तब। तो इसी तरह मेरे लाइफ है दोस्तों बचपन से। तो सारी जिम्मेदारी मैं घर का पूरा मैं ही बाप हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ मेरे परिवार के लिए। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाता है तो अंदर से मैं बिखर जाती हूँ, टूट जाती हूँ, लेकिन दिखाती नहीं हूँ। अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए टाइम लगता है मुझे। और इसी तरह मेरे इस 10 दिन में मेरा दिन गुजर रहा है। और अंदर से अगर कुछ भी करने का इच्छा नहीं करता है तो कोई कुछ भी काम करो तो वो सही से होता नहीं है, लेकिन जो रोज़ का काम होता है वो तो करना ही पड़ता है। और एक तरफ टेंशन परेशानी को रख कर करना पड़ता है। और दोस्तों, क्या ही बताऊँ, क्या क्या बात बताऊँ, ऐसे ही मेरे दिमाग में चल रहा है। और कभी कभी सोचती हूँ कि वो अभी अच्छा हो जाएगा और मैं हमेशा मतलब थोड़ा सा खुश रहूँगी, ऐसे सोचती हूँ। फिर खुश रहने की कोशिश करती हूँ, फिर और कुछ ना कुछ हो जाता है तो मैं उसी में बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ, अंदर से बिखर से जाती हूँ और मुझे संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यही कारण है दोस्तों। और पूरा बात तो नहीं बता पाऊँगी और क्या बात है क्या नहीं है। और आप लोग जानते हैं जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है घर परिवार का, तो उसके ऊपर क्या क्या बीतता है, कैसे अकेले इंसान हैंडल करता है हर चीज़ को। अगर करते हुए भी उसमें नहीं कर मतलब
घर परिवार के लोगों में से कोई खुश नहीं रहता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है मन। और जितना भी करो ना, जितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, तभी भी अच्छा नहीं होता है। मतलब कभी भी, मतलब अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन जब जिसके लिए करते हैं और वही लोग अगर खुश नहीं रहेंगे तो क्या ही कर सकते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है करते करते भी। अगर अपनी जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं वही मतलब दिल दुखाता है, परेशानी में डाल देता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है अंदर से। और मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ सही से। और क्या ही बताऊँ क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। मैंने अपने जब से मेरे पापा का देहांत हुआ, वो उस समय मैं छोटी थी और उतना उम्र भी नहीं था, और मैं बहुत जल्दी मैं परिवार संभालने लग गई थी छोटी उम्र से ही। तब से करते करते आ रही हूँ, और करते हुए भी अगर जिसके लिए करते हैं, भाई बहन चाहे माँ, और उसमें से कोई खुश नहीं रहता है कुछ चीज़ों के लिए। मैंने दिलो जान से मैंने अपने घर परिवार को टेकने की कोशिश किया और खुशी देने की कोशिश किया। मेरे से जितना हुआ उतना, जितना होता है उतना करती हूँ। ऐसे तो नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। बस दोस्तों मेरे को ज़्यादा नहीं आता है, उड़िया आता है, इंग्लिश आता है, उतना नहीं आता है। और इंग्लिश भी मैं पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ, उड़िया पूरा पढ़ती हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक सरकारी नौकरी करते हैं, छोटा मोटा सरकारी नौकरी होता है और उसका सैलरी होता है, उतना मेरे सैलरी है। और उसी से मैं अपना घर परिवार चलाने की कोशिश करती हूँ। अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। हमारे पास तो ठीक से मतलब रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन अभी मैंने अपनी कमाई के पैसे से अच्छे से घर भी बना लिया। मेरे भाई के लिए उसको अच्छे से घर बना कर दिया। और जब वो मुसीबत में पड़ा, उसको कभी भी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा तो उसको मैंने उसके लिए करा। मैंने एक लड़का, एक बेटा करता है, एक भाई करता है, एक बाप करता है, एक माँ करता है। उसका जिम्मेदारी मैंने बेखूबी से बहुत अच्छे से मैंने निभाया। लेकिन फिर भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं करते हुए भी अगर वो लोग खुश नहीं रहते हैं तो मैं अंदर से एकदम से टूट जाती हूँ। और कितना करूँ मैं भी, कितना करेंगे बताओ। अपने खुद के पैर से नहीं खड़ा होएंगे तो मैं कितना करूँगी, मेरा भी ज़िंदगी है ना। तो दोस्तों ये जो 2-3 शब्द अभी मैंने बोला, उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और बचपन से मैंने बहुत संघर्ष काटाया, मतलब बहुत संघर्ष करा अपने लाइफ में, और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश करा। अगर घर के लोग ही साथ नहीं देंगे तो जितना भी कमा लो, जितना भी मेहनत कर लो, अकेले के मेहनत से गरीबी को बाहर नहीं निकाल सकते हो। फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया और अपने कमाई से मैंने घर बनवा दिया, और मैं अपने भाई का शादी भी करवा दिया, और बहुत कुछ किया दोस्तों मैंने अपने लाइफ में। तो छोटा मोटा जो भी मेरे से बन पड़ा उतना किया, बड़ा नहीं कर पाई। लेकिन घर तो बहुत बड़ा होता है ना, छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, घर होता है। लेकिन अच्छा से मैंने एक घर बनवा दिया है, जो कि अभी पूरी ज़िंदगी घर नहीं बनाएंगे, उसी घर में रहेंगे और कमाएंगे, खाएंगे आराम से, खुशी से। और घर किसी के तो घर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करा, और मेहनत करने के बाद मैंने अच्छे से घर बनाकर रेडी किया है। तो दोस्तों मैं
जब भी मैं गांव जाऊंगी कभी भी तो मैं अच्छे से होम टूर करवाऊंगी, और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और किस जगह से हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और मैं मेरा जो पुराना ब्लॉग वगैरह देखेंगे ना, तो मैं अपना घर का ब्लॉग बनाकर अपलोड किया है। पूरा रियल लाइफ मैंने दिखाया है। मेरे घर परिवार में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं मेरे परिवार में, वो सारी चीज़ें मैंने बताया है। तो आप लोग मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग मुझे समझ सकते हैं दोस्तों। और एक लड़की के लिए घर बनाना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। और मुझे आज 25 साल हो गया काम करते हुए। ये 2025 ख़त्म हो जाएगा तो मैं 13 साल का उम्र से ही घर से निकली हूँ। और अभी सोच सकते हो कितने साल हो गया होगा मेरा। और तब से मैं संघर्ष ही कर रही हूँ अपने परिवार को संभालने में, और मेरे घर परिवार को अच्छा करने के लिए। एक लड़की जब समझ जाता है ना कि कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, गरीबी क्या होता है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। जब बचपन में फटा हुआ कपड़ा पहनकर स्कूल जाती थी ना, तो लोग हंसते थे, बार बार देखते थे। तो एक कपड़े को कितना टक्के लगाकर मैं स्कूल पढ़ने जाती थी। तो हाई स्कूल जब जाती थी ना, तो बहुत ज़्यादा शर्म आता था मुझे। और राशन कहीं मार्केट भी जाओ ना, तो बाजार अगर मार्केट अगर जाओ तो उसमें क्या होता है कि कपड़े नहीं हो तो फटा हुआ कपड़ा कोई पहन के जाओ। और दूसरी बात, चप्पल भी नहीं होता है, चप्पल भी नहीं मिलता था। चप्पल तो क्या मतलब पहनने के लिए ढंग से कपड़ा नहीं मिलता था। साल में एक कपड़े मिलता था, उसी को पहनो। और छोटी थी तभी तो एक हाफ पैंट जैसे आता था, पहले का पाजामा वगैरह थोड़ा घुटने तक होता था, तो घुटने से थोड़ा सा ऊपर होता था। छोटे थे तो पाजामा से चल जाता था, फ्रॉक वगैरह नहीं खरीदते थे तभी चलता था। जब बड़ी हो जाओ लड़की के लिए तो कपड़े अच्छे से ज़रूरत पड़ता था। तो स्कर्ट और ब्लाउज कभी कभी फ्रॉक मिल जाता था, उसी कपड़े को साल भर पहनना पड़ता था। और फट जाता था तो उसी को सिल को पहनना पड़ता था। ऐसे लाइफ गुजारा दोस्तों। और उसी चीज़ को याद करती हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और बहुत सारी बातें हैं मेरे लाइफ में। और मेरी मम्मी का हालत गरीबी की वजह से उसके लिए भी कपड़ा नहीं। दीदी तो 13-14 साल का होने लगा। मेरी बड़ी दीदी एक है। हमारे घर में 5 भाई बहन थे। 2 भाई का अभी देहांत हो गया है, एक भाई है। तो जब 5 भाई बहन थे उस समय 5 भाई बहन का कपड़ा पूरा करना मुश्किल होता था। खाने पीने तक लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। तो बड़ी दीदी जब बड़ी होने लगी तो दादी के साथ थी, और वो थोड़ा खेती बाती का काम होता था तो काम कर लेती थी। मजदूरी अगर जाती थी काम करने के लिए, दिहाड़ी काम करने के लिए जाती थी, तो वो तो कमा लेती थी, अपने लिए कपड़ा खरीद लेती थी। तो उसके पास 2 जोड़ा 3 जोड़ा तो कपड़े होता ही था। और कभी कभी पापा भी अभी लड़की बड़ी हो गई करके 2 साड़ी, उस समय छोटी उम्र से ही साड़ी पहनना होता था। और हम छोटी उम्र जैसे 12-13 साल हुआ ऐसे ही साड़ी पहनना शुरू कर देते थे, और लड़का देखना शुरू कर देते थे। और ऐसे करते करते 14-15 साल में ही मेरी दीदी का शादी हो गया। तो वो तो ससुराल चला गया। बाकी बात मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गया। मेरे से बड़ा भाई था, उसको भी शादी करा दिए 13-14 साल की उम्र में, और वो भी अलग रहने लग गया। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। पापा के साथ पापा मम्मी और मेरा छोटा भाई। तो उसी समय मेरे पापा का भी बीमार हो गया मेरे पापा का। तो मैंने बहुत ज़्यादा दुख देखा दोस्तों। क्या ही बताऊँ, अभी इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगा सारी बातें। तो बचपन से लेकर आज तक जितना भी मेरे लाइफ में हुआ है, इतने सारे मतलब
25 साल में कितनी सारे दुख आया मेरे लाइफ में। छोटी थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था और दुख क्या होता है। खेलती थी, खाती थी, जो माँ बाप घर में मम्मी जो बनाती थी वो खा लेते थे, जैसे भी देते थे वो खा लेते थे। नमक चावल माड़ भात ऐसे करके, कभी सब्जी होता था कभी सब्जी नहीं होता था। इस तरह की लाइफ मैंने देखा मेरे सामने, तो इसीलिए मैंने जैसे मैं थोड़ा होश संभाला ऐसे मैंने हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। और मैंने बाद में मेरे पापा का बहुत ज़्यादा बीमार बढ़ गया तो मैं बाहर आ गई काम करने के लिए। फिर इसी तरह बाहर रहते रहते अच्छी चीज़ों को सीखा। सीखने के बाद जो है अच्छा चीज़ करना सीखा मैंने और अपने लाइफ को, अपने घर परिवार को अच्छा करने की कोशिश किया। तो दोस्तों इसी आप लोग इतनी सारी बातें मैंने इतनी देर में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों तक रख दिया है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब मेरे अंदर कितना तकलीफ है और कैसे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, किस तरह के मैं अपने परिवार को संभाल रही हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो कभी कभी एक गड्ढा हो जाता है दिमाग में, दिल में, मन में, सारी चीज़ में, तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए मैं 10 दिन तक ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने। और ब्लॉग बना भी, बहुत सारे ब्लॉग बना रखी हूँ, गैलरी में भरा हुआ है, लेकिन एडिट नहीं कर पा रही हूँ। इसी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है दिमाग में। तो मैं किसको बताऊँगी। अभी आप लोग मेरे फैमिली हो यूट्यूब फैमिली बढ़ते जा रही हो, मेरे सब्सक्राइबर लोग मेरा वेट करते हो, इसीलिए मैं आज मेरे मन का बात आप लोगों तक रख रही हूँ। और आई होप आप लोग समझेंगे मुझे और आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, और कुछ आप लोगों का मन में सवाल है और कुछ बात पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि मैं कैसे लग रहा है मुझे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए मैं क्या बात बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में वो पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो आज का मेरी बातचीत को यही समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को। अभी गुड नाइट की टाइम है तो अच्छे से रहिए। और सभी लोग पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन, एकदम बहुत सारा घूम रहा है जैसे लग रहा है। बाय बाय।